This video is in continuation with our webinar on negotiation skills. During webinar, we discussed the principles, tools, and techniques of integrated, that is value-based negotiations. We discussed 4 steps for effective negotiation: prepare, probe, package, and pack up. Let's watch a clip from the classic Hindi movie Dawn, where DSP De Silva is negotiating with Vijay, a street performer, to convince him to take up a dangerous assignment to pretend to be a mafia don. Observe carefully how DSP De Silva uses the value-based negotiation techniques in order to convince Vijay. And at the end of this video, I will see you again and discuss this further. देखो, डॉन की तस्वीर। ये आदमी डॉन है, लेकिन ये तो मैं हूं। ये डॉन है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी जगह आए? हाँ, और इस तरह तुम हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। नहीं नहीं डीएसपी साहब, मुझे तो आप माफ कर दीजिए। अभी अभी आप कह रहे थे कि उनके आदमी ने आपके 3 इन्फॉर्मर मार दिए हैं। अजी सूरत शकल मिलने से क्या होता है, वो लोग तो 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि देखिए, पकड़िए जरा, मैं समझाता हूं। कहां डॉन जो जरा जरा सी बात पे गोली चला देते थे, और कहां मैं, मुझे तो गोलियां तक खेलना नहीं आता। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अजी सीखने से क्या होता है, उनके आदमियों को तो पता चल ही जाएगा ना। उन्हें किसी तरह भी पता नहीं चलेगा। देखो, ये राज के डॉन मर चुका है। अब मेरे सिवा सिर्फ तुम जानते हो, और ये राज के तुम डॉन नहीं हो, कोई और हो। तुम्हारे सिवा अब सिर्फ मैं जानूंगा। डॉन के साथियों की तरह पुलिस भी तुम्हें डॉन ही समझेगी। अब कहीं मुझे पुलिस वालों ने डॉन समझ के पकड़ लिया था, मैं तो गया ना 12 के भाव में। उसके लिए मैं हूं ना। तुम्हारी मदद से पुलिस जब उन लोगों को पकड़ लेगी तो मैं कह दूंगा कि तुम डॉन नहीं हो, तुम मेरे आदमी हो, इन्फॉर्मर हो। वो सब तो ठीक है डीएसपी साहब, लेकिन मुझे तो आप माफ ही कर दीजिए। तो बड़ा खतरनाक काम मालूम पड़ता है भाई। कैसे आदमी हो तुम? जरा से खतरे से इतना डरते हो? पहले नहीं डरता था डीएसपी साहब, पहले की बात और है। पहले मैं अकेला था, तब आपने कहा होता तो मैं झट से तैयार हो जाता है कि जीना मरना क्या, चलो ये काम भी करके देखते हैं। हाँ, लेकिन क्या है डीएसपी साहब, अब मैं अकेला नहीं रहा। यहाँ ये देखिए, अब मेरे पास दीपू हैं, मुन्नी हैं। आपके कहने पर कि बेटा कुएं में कूद जा, मैं तो कूद जाऊं। लेकिन कहीं उन लोगों ने पहचान लिया कि मैं डॉन नहीं कोई और हूं, तो वो तो मेरी टिक्का बोटी करके भेज देंगे। फिर इन बच्चों का क्या होगा? ये बेचारे तो फिर से फुटपाथ पे पहुंच जाएंगे। लगता है थोड़े ही दिनों में इन बच्चों से बहुत प्यार हो गया तुम्हें। हाँ साहिब, वो तो है। इनका मेरे सिवा और कौन है? और फिर ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। इनके मासूम प्यार के बदले में तुम इन्हें क्या दे रहे हो? सड़कों पे नाचने गाने की तालीम, आवारागर्दी की जिंदगी। तुम चाहो तो ये बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन कैसे? मैं इन्हें सब कुछ दूंगा जो इन्हें चाहिए। मैं इन्हें हॉस्टल में दाखिल करा दूंगा, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं इन्हें, अगर मैं आपका ये काम कर दूं? देखो, डॉन या डॉन के साथियों से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों के जुर्म समाज के जिस्म पे ऐसे ही नासूर हैं जैसे इन बच्चों की गरीबी। तुम इन लोगों के जुर्म मिटाने में मेरी मदद करो, मैं इनकी बदनसीबी मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक। Let's discuss the negotiation style of DSP De Silva. So let's start with step 1, the preparation. He was very clear what he wanted. He knew he had no partner, and if Vijay refuses to cooperate, the entire plan falls flat. So he identifies the needs and concerns of Vijay. He understood that Vijay will have concerns around his safety, and he prepares a plan to ensure it.
he makes sure that nobody will know Vijay's real identity, and if he is arrested by the police, DSP will intervene to free him. In stage 2, probe, DSP goes to meet Vijay, and as you would have noticed, he starts the conversation by stating very clearly as to what he wants. Then listens very carefully to all the objections and concerns Vijay raises, and very patiently answers all of them. Safety, the first objection raised by Vijay, is handled very swiftly by DSP, which shows that he was very well prepared. But when Vijay is still not convinced, DSP starts to further probe as to what are the other needs that he may have. And at this stage, he identifies that Vijay is also concerned about the safety of his children, just in case he ends up meeting an unfortunate fate during this assignment. This brings us to stage 3, that is package. So when the deal started, the conversation started, DSP had one package to ensure his safety. And during the course of the conversation, DSP was able to identify what were the more valuables which Vijay had. And so he adds package number 2 to the deal. The package number 2, of course, takes care of Vijay's safety, but also offers to take care of his children while he was away on this assignment, and also to take care of their education. Thus, making sure that the 2 core needs of Vijay are addressed. And hence we reach stage 4, which is backup. At this stage, DSP closes the entire conversation by stating the terms and conditions of the deal in absolutely clear terms and asks a yes and no from Vijay. So as we realized and saw in this video, having a partner definitely makes your case stronger. But even when you do not have a partner, you do not have something else to offer, when you listen carefully to the opposite party, you probe enough, you can identify the key valuables which are very critical to them. And you can create multiple packages by addressing their valuables. And that is why we call it value-based negotiation. Because it is not where we are trying to get the maximum for ourselves, but it is the style of negotiation where we identify the needs of the opposite party and try to address their core needs while getting value for our core requirements. I hope the concept of integrated negotiation is clear, and we will discuss few other situations in the coming video.